Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. देख, जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी बड़े ही अमेजिंग ढंग से चैतन्य भागवत का वर्णन कर रहे हैं। कल गौरांग महाप्रभु ने अपने होने वाले गुरुदेव को देख लिया है और एक ही स्थान पर गुरु को भी और कृष्ण के चरण चिन्ह पाकर ये असीमित आनंदित हो रहे हैं। गुरु कृष्ण दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएं, किसी जीव के भाग्य की और क्या उसको चाहिए। हम भागवत में पढ़ते हैं, ध्रुव महाराज को पहले गुरु मिले नारद जी, नारद जी की कृपा से मिले भगवान और भगवान से वर मांग रहे हैं नारद जी, नारद जी के चरणों की सेवा। तो जब नारद थे तब कृष्ण नहीं थे, जब कृष्ण थे तब नारद नहीं थे। एक दृष्टिकोण से हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जब गुरुदेव थे तो कृष्ण दर्शन नहीं हो रहे थे, दर्शन हो रहे थे कान से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रहे थे। और जब कृष्ण मिले तो नारद जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। और फिर कृष्ण प्रकट हुए विष्णु रूप में तो उनसे नारद जी की वैष्णवों की सेवा मांग रहे हैं प्रहलाद महाराज। यहां तो महाप्रभु के समक्ष विष्णु भगवान के चरणों के दर्शन हो रहे हैं, चरण चिन्ह हैं, और वहीं साथ में गुरुदेव भी खड़े हैं। तो ऐसे संयोग को, ऐसे मिलन को अभी गदगद वाणी से महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु कल कह रहे थे कि मेरा गया आना सफल हो गया, सफल हो गया आना। सोचिए, भगवान के दर्शन करके ऐसा गौरांग महाप्रभु ने नहीं कहा। जब महाप्रभु भगवान के मंदिर में उनके चरण चिन्ह देख रहे थे और ब्राह्मण जो आसपास बैठे थे वो बता रहे थे, इन पर ध्यान लगाने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा क्या सौभाग्य है कि तुम इसके दर्शन कर पा रहे हो, इन्हीं चरण कमलों से गंगा मैया का जन्म हुआ है। तो भगवत परायण भक्त सदैव अपने हृदय की गहराइयों में इन्हीं चरणों को धारण करते हैं। महाप्रभु समुद्र में गोते खाने लगे थे, भाव विभोर हो गए थे, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे थे। लेकिन जब महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को देखा तब महाप्रभु कहने लगे, मेरी गया यात्रा सफल हो गई है। यात्रा सफल होती है वैष्णव दर्शन से, यात्रा सफल होती है वैष्णव का के सानिध्य में जाने से, यात्रा सफल होती है किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनने में।
केवल जाके भ्रमण करके इंद्र तृप्ति करके लौट आना, ये कोई यात्रा नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल टूरिज्म, बट इट इज अ टूरिज्म, देयर इज नो भक्ति। महाप्रभु ईश्वरपुरी को देख के बोलते हैं मेरी यात्रा सफल हो गई। आपको देखने से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं, आपकी उपस्थिति से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तो इस पे हमने चर्चा की थी, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले कौन? तीर्थ को तीर्थ भगवान नहीं बनाते। भगवान तो कण कण में है भाई, तो फिर तो कण कण तीर्थ है। कण कण तीर्थ है, लेकिन तीर्थ स्थान को तीर्थ बनाते हैं शुद्ध भक्त। भक्ति में दृष्टिकोण बड़ा जरूरी है। कुछ लोग सेंटिमेंटली कहते हैं मैं और मेरे भगवान, दैट्स इट, मैं भगवान देख रहे हैं। अरे भगवान से पहले वैष्णव देख रहे हैं कि नहीं? उन्हें वो देखें कोई बात नहीं, पर मेरे भगवान मुझे देख रहे होंगे। दिस इज नो कॉन्शियस, नो फिलोसफी, दिस इज बोगस प्रोपोगेंडा। तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं वैष्णव, तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं शुद्ध भक्तों के चरण। नहीं तो भगवान तो कण कण में है, तो फिर सब सब तीर्थ हैं। अगर भगवान की प्रेजेंस ही तीर्थ बनाती होती, तो भगवान की प्रेजेंस तो कौन सी जगह है जहां नहीं है? भक्त जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है ना, क्लियर, उसके डाउट्स मिट रहे हैं, ही कैन एंजॉय स्पिरिचुअलिटी, ही कैन एंजॉय द स्पिरिचुअल ब्लिस, क्योंकि वो सही तरीके से देख सकता है। तो ये मैं नहीं कह रहा बाबा, ये आप स्वयं पढ़िए, किताब आपके पास है, बोलिए, देखिए। अभी महाप्रभु आगे बोलते हैं, मैं भवसागर में डूब रहा हूं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तो जब हम अपने गुरु के समक्ष खड़े हों, ये हमारा जेन्युइन प्रश्न होना चाहिए। अब सुन लिया है, अब हम भी पूछेंगे, ऐसा नहीं। ये हमारा जेन्युइन प्रश्न होना चाहिए, इट शुड कम नेचुरली। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है अभी हमें शास्त्र की। अभी जीवन के हम असली मर्म को नहीं समझे, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। महाप्रभु अपने गुरुदेव के समक्ष खड़े होकर पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हिज लाइफ टाइम। पहली बार मिले हैं ईश्वरपुरी से। इसे सिर्फ पढ़िए नहीं, अंडरस्टैंड कीजिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। बोल रहे मैं भवसागर में डूबा जा रहा हूं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। मेरी सारी कॉन्शियसनेस अपने बिजनेस में ही लग गई है, मेरी सारी बुद्धि अपने परिवार में ही लग गई है, मेरी सारी बुद्धि अपने मित्रों में लग गई है, मेरी सारी बुद्धि इंद्र तृप्ति के साधन ढूंढने में लग गई है, मेरी सारी कॉन्शियसनेस मेरे करियर में लग गई है, मेरी सारी सारी कॉन्शियसनेस इन संसार की वस्तुओं में लग गई है।
अपनी अपनी सिचुएशन को रियलाइज कीजिए और कह रहे मेरी रक्षा कीजिए। जिस दिन आप इस स्टेट पर नहीं आओगे उस दिन तक आपको कोई शास्त्र समझ में नहीं आएगा। जब तक अर्जुन ने आत्मसमर्पण नहीं किया भगवान को, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक, अर्जुन भगवान को पहले से जानता है, उनके साथ रहता है, उनके साथ खाया है, उनके साथ बैठा है, उनके साथ मटेरियल बातें करी हैं, उनके साथ ये भी डिस्कशन किया एक महल कैसा बनाना चाहिए, रथ कैसा होगा, कौन सा अस्त्र काम आएगा, कौन सा शस्त्र काम आएगा, उनके साथ सारे डिस्कशंस किए, उनके साथ जिया है। लेकिन अपने आप को उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। अभी तो उनके साथ जी रहा है। जिस दिन व्यक्ति इस कॉन्शियसनेस पे नहीं आएगा, मैं अपना चित्त, अपनी आत्मा, अपना देह आपके चरण कमल पर न्यौछावर करता हूं। सोचिए, महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अपना चित्त, अपनी आत्मा, अपना देह शरीर आप पे न्यौछावर करता हूं। मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों से बहने वाले अमृत का पान कराइए। आपसे मेरी ये एकमात्र विनती है। क्या कॉन्शियसनेस एग्जिबिट हो रही है। अर्जुन भी जब इस भाव पे आ गया था तब उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, तब उसकी आध्यात्मिकता शुरू हुई। कृष्ण के साथ रहते हुए भी आध्यात्मिक नहीं था, कृष्ण के साथ रहते हुए भी, नित्य संग करते हुए भी So it is about our consciousness. When we attain this consciousness, तो वास्तविकता ये है, हम इतने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं इस स्टेज पर आने के लिए, क्योंकि इस स्टेज के बाद की जर्नी कृष्ण पर आश्रित हो जाती है। यहां तक लाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस स्टेज तक आने की जिम्मेदारी अर्जुन की थी। उसके बाद तो भगवान कृष्ण ने कमान संभाल ली, उन्होंने ज्ञान दिया। गुरु का कार्य है ज्ञान देना। तो कृष्ण गुरु के रूप में पार्थ को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान देना तब शुरू किया जब वो हताश हो गया था, जब वो टूट गया था, जब वो कह रहा था अब मुझसे नहीं होता, आप बताइए क्या करना है। अहंकारी जीव इस स्टेज तक आ ही नहीं सकता। उसको गुरु की आवश्यकता नहीं है। He can live his life. उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो जी लेगा अपने आप। ये विचारधारा बड़ी प्रचलित है और बड़ी प्रॉब्लमेटिक भी है। इस संसार में कितने लोग इसी विचारधारा से जी रहे हैं। आप प्रचार करने निकलते हो, आप जानते हो उनको भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं है, नो इंटरेस्ट। महाप्रभु अपने गुरुदेव से मिले हैं, अभी गुरु हैं भी नहीं, अभी गुरु शिष्य संबंध स्थापित भी नहीं हुआ है,
और तब भी याचना करते हैं कि मैं अभी अपना सब कुछ आप पे न्यौछावर कर रहा हूं। क्यों न्यौछावर कर रहा हूं? ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। आप मुझे श्री कृष्ण के चरण कमलों से बहने वाले अमृत का पान कराइए। मेरी सिर्फ एक विनती है। ईश्वर पुरी के समक्ष खड़े होकर बोल रहे हैं ये। तो इसको पढ़ के केवल निकल नहीं जाना, वेट करके समझो क्या स्टेट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या भाव है, आसपास क्या माहौल है, और वो क्या कर सकते थे पर उन्होंने क्या किया। वो उनको देख के प्रणाम करके जा भी सकते थे, उनको अनदेखा भी किया जा सकता था, लेकिन महाप्रभु ने फिर से गुणगान किया। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ब्राह्मण का चरणोदक पिया था, और आज एक वैष्णव के समक्ष समर्पित हो रहे हैं। तो कई आचार्य लिखते हैं कि बिना वैष्णव कृपा के भी गुरु नहीं मिलते। गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, पर गुरु मिलने के लिए किसकी कृपा चाहिए? गुरु मिलने के लिए भी वैष्णवों की कृपा चाहिए। तो आज जो गुरु के दर्शन हो रहे हैं वो वैष्णव के चरणोदक पिया है, उनकी कृपा से हो रहे हैं। ईश्वरपुरी ये सब सुन रहे हैं कि एक बड़ा खूबसूरत यंग बालक, जिसको अभी अष्ट सात्विक विकार दिख रहे थे, वो समक्ष में खड़ा होके अनुनय विनय करता हुआ हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से अपने जीवन को इनके चरणों में पेश कर रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। क्यों साधारण बात नहीं है? इसका एक और पहलू है। अपने शिष्यों के साथ हैं महाप्रभु, ये भी ध्यान रखिए। अपने शिष्यों के साथ किसी दूसरे को श्रेष्ठ बोलने के लिए बहुत अहंकार कट करना पड़ेगा। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस? When you are with your followers, you want to tell them that I am the boss. But when you are with your followers and you still maintain a humble position and tell your followers that I am not the boss, he is the boss. That requires courage. That requires courage. महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ हैं, पर अपने शिष्यों के साथ में वो अपने गुरु के प्रति आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अपने सीनियर को आत्मसमर्पण कर रहे हैं। What a beautiful sight. स्पिरिचुअल मूवमेंट में हमारे सीनियर्स के प्रति शरणागति इज अट्रैक्टिव। भौतिक जगत में इट इज डिफिकल्ट कि कोई किसी को स्वीकार करे, बोलेगा नहीं मैंने किया है। स्पिरिचुअल जगत उल्टा है। स्पिरिचुअल जगत में स्पिरिचुअल लोग आपकी शरणागति से ही अट्रैक्ट होंगे, सच्ची बात। और जेन्युइन शरणागति, झूठी नहीं। कई लोगों को ये सीक्रेट पता है इसलिए वो बोलते हैं, बट झूठी नहीं, जेन्युइन। और आपकी जेन्युइन शरणागति टेस्ट होगी। सो महाप्रभु इज सेइंग, महाप्रभु ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया ईश्वरपुरी के समक्ष, अपने शिष्यों के सामने। कितनी खूबसूरत शब्द लिखे हैं, कितनी बहुत डेप्थ है।
मिलते ही बोल रहे मैं भव सागर में डूबा जा रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए। अरे ये भाव जब तक हमें नहीं आएगा कैसे बोलेंगे? आर्टिफिशियली बोलेंगे, गुरु कोई राय देंगे वो आप मान नहीं पाओगे, आप वो मान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि झूठी विनम्रता में बोला है और जवाब पर सच्ची विनम्रता का मिला है। केवल सच्चे विनम्र लोग ही उसको पालन कर पाएंगे, पर आप अंदर से विनम्र हो नहीं, मान लो, आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो बोल रहे मेरी ये विनती है आपसे। अब सुनिए ईश्वरपुरी क्या कह रहे हैं, कितनी खूबसूरत बात। ईश्वरपुरी सब सुन रहे हैं कि एक बालक जिसके अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए हैं, अत्यंत सुंदर, अपने शिष्यों के साथ गया में विष्णु चरण दर्शन करने के उपरांत एक साधु को देखता हुआ ये कहता है मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। ये भी इसको जानते नहीं है अभी तक, भौतिक दृष्टि से इनका मिलन कभी नहीं हुआ है। ईश्वरपुरी ने उत्तर दिया, निमाई, मैं भली भाली भली भांति जानता हूं कि तुम परमेश्वर हो। अन्यथा किसी साधारण मनुष्य के लिए इतनी विद्वता और दिव्य स्वभाव का प्रदर्शन कर पाना संभव नहीं है। सोचिए, इन्हें नाम भी पता है, निमाई। अभी तक नाम नहीं बताया था महाप्रभु ने इनको। ईश्वरपुरी कह रहे हैं, निमाई, मैं भली भांति जानता हूं तुम परमेश्वर हो, क्योंकि इतना दिव्य स्वभाव और किसी का हो नहीं सकता। कल रात स्वप्न में मेरी भेंट भगवान से हुई और आज मैं तुमसे मिल रहा हूं। मुझे लगता है मेरा वह सपना सच हो गया है। सच कहूं, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं मेरा आनंद प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। जिस दिन से नवद्वीप में तुमसे मेरी भेंट हुई थी उस दिन से मेरे मन में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं आता। अब याद करो, थोड़े समय पहले आए थे नवद्वीप धाम ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी अद्वैत आचार्य के घर ठहरे थे, पर तब निमाई निमाई था। तब निमाई इनको देखता था पर देख के चला जाता, कुछ ऐसा भाव नहीं थे। एक बार बात भी हुई है दोनों की। और ये बोल रहे हैं कि जब भी तुम्हारे साथ होता हूं मेरा आनंद बढ़ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि मेडिटेशन में भी ईश्वरपुरी इनका संग कर रहे थे, क्योंकि इतनी बार तो मुलाकात हुई नहीं। बोल रहे हैं जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं, तो इतनी मुलाकातें तो हुई नहीं है। तो मुलाकात कैसे हुई है? मुलाकात हुई है मानसिक। भक्त का संग लेना केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं होता, मेंटली ऑल्सो यू एसोसिएट विद डिवोटीज। तो इधर बोल रहे हैं जब से मैंने तुम्हें नवद्वीप में देखा है तब से मेरा चित्त तुमसे बाहर नहीं आ पाता। अब देखा जाए, महाप्रभु आत्मसमर्पण कर रहे हैं अपने गुरु को, लेकिन गुरु जानते हैं कि ये कोई साधारण शिष्य नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान जानते हैं कि ये जो ईश्वरपुरी है ये कोई और नहीं, मेरा शुद्ध भक्त है। भगवान भी शुद्ध भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं।
पर हमसे नहीं होता। भगवान समर्पण कर देते हैं, हम समर्पित नहीं हो पाते। शिल प्रभुपाद जी, ही इज द शुद्धेस्ट डिवोटी। जिस दिन हम उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे ना, उस दिन हमारा आव भाव, उस दिन हमारा चाल चलन, उस दिन हमारी भक्ति की क्रियाएं बड़ी अलग हो जाएंगी। गुरु is a representative of Krishna. The day we understand this, that day will be the best day in your life. Best day in your life. And in my life also. So somehow or the other, ये शास्त्र हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि हमारे हृदय में भी यही भाव प्रकट हो। अपने शुद्ध भक्त के इन भावों को सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। सोचिए, शुद्ध भक्त कौन? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के इन भावों को सुनकर महाप्रभु बड़े खुश हो गए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। यहीं से आगे हम कल पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर डिस्कशन है और श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी और गुरुदेव की कृपा से हम इसको जी पा रहे हैं, इसको सुन पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।